खास पेशकश कन्फ्यूजन करियर ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बुरी तरह उलझन विच रहिंदे ने, समझ नहीं आउंदा की करना है, कदों करना है, किवें करना है ते की नहीं करना है, ये भी वो सोचते ने। ते जेकर तुसी भी उन्हां लोकां विचों हो तां ये प्रोग्राम तुहाडे लई है। ते साडे नाल साडे खास मेहमान आदि गर्ग जुड़ गए ने, करियर काउंसलर ने। बहुत स्वागत है आदि जी। नमस्कार मैम। आदि जी, जिवें हुणे नतीजे आउणगे 10वीं ते 12वीं दे, की ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ स्टूडेंट्स सामने रहंदियां ने इस समय ते? देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है कि कार्य की सफलता ही बुनियाद है। तो सबसे पहले फ्यूचर डिपेंड करता है व्हाट यू डू टुडे। तो सबसे बड़ी चुनौती आती है कि अपनी स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करें, सही डिग्री में कैसे जाए, सही कॉलेज में कैसे जाए। तो आज की डेट में सही समय पर सभी बच्चों को ये बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है कि कैसे बढ़े, सही डिग्री, सही स्ट्रीम और सही करियर को कैसे आगे लेकर जाएं। ਤੇ ਆਦਿ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੀਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? पहली चीज क्या होती है, बच्चे के ऊपर दबाव तो होता ही है और कुछ चीजें हैं जिसको अगर बच्चा ध्यान दे, माँ बाप ध्यान दे तो बहुत उसका फायदा रहेगा। सबसे पहले करियर जो है वो एक लाइफ टाइम लॉन्गेविटी रहेगी। तो जब भी करियर का चुनाव करें तो अपने इंटरेस्ट और अपनी एबिलिटी, अपनी रुचि और क्षमताओं को मिलाकर फिर आगे लेकर जाएं। उनको पता होना चाहिए किस डिग्री में जाना है, किस कंपटीशन में बैठना है, कितनी मेहनत, समय कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा और एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तो इस दबाव से हटने के लिए कुछ इन सब चीजों का साथ दें तो सही डिसीजन रहेगा। आदि जी, सब तो पहला ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਮੈਥ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? देखिए, रिजल्ट तो एक छोटा सा भाग है। जब भी बच्चे को अपना करियर चुनना है तो सबसे पहले उसको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। जो मार्क्स हैं वो एक छोटा सा रोल अदा करते हैं। उसकी रुचि किसमें है, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी बुद्धि कितनी है, इन सब चीजों का मिलन कर उसके मार्क्स भी काउंट होते हैं, फिर उसे लेना चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज कही गई है, काबिलियत तो सभी में होती है, फर्क सिर्फ लेवल्स में होता है। तो सभी बच्चे में काबिलियत है, उसे अगर चुनाव करना है तो अपनी काबिलियत, अपनी सोच, अपनी रुचि, अपने व्यक्तित्व और अपनी बुद्धि को, इन पांचों तत्वों को माप कर फिर आगे लेकर जाएं, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक है। एवरी चाइल्ड इज अ जेम। काबिलियत सभी में है। ਆਦਿ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਸਟਰੀਮਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? क्या करें, इन भारत में 3 चीजें बांटी गई हैं। 10वीं के बाद डिप्लोमा, उसके बाद 12वीं, 12वीं के बाद डिग्री। तो अगर बच्चे को चुनाव सही करना है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस चीज के लिए बना हूं। मैं डिप्लोमा करूं, टेक्निकल कोर्स में जाऊं या डिग्री के पास जाऊं। लेकिन अगर डिग्री करनी है तो 11वीं 12वीं में सही सब्जेक्ट। अब यहां पर जो सबसे बड़ी मुसीबत आती है बच्चे को कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही ले, क्योंकि स्ट्रीम छोटी बड़ी नहीं होती, करियर छोटे बड़े नहीं होते। बच्चा किस चीज में फलित हो सकता है, ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और करियर का मतलब सिर्फ व्यवसाय या जॉब नहीं है, उसकी पूरी उम्र ताउम्र उसने वही काम करना है, वही कार्य करना है।
तो उसमें खुशहाली और बढ़ोतरी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो उसे ध्यान रखने चाहिए। ਜੀ ਆਦਿ ਜੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਟਰੀਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਟਰੀਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਦਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਰੀਮ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है? देखिए क्या हो गया है, अब आपकी जो स्ट्रीम है, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दूंगा, अगर कॉमर्स किया है तो कॉमर्स के बाद भी उसमें कई डिग्रीज में भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं। बीकॉम करें, बीकॉम ऑनर्स करें, बीबीए करें या उसकी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस करें, तो ऐसे ही हर एक स्ट्रीम में, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हैं, तो मैं शुरुआत करूंगा अगर मेडिकल की स्ट्रीम लें तो हर कुछ एमबीबीएस बीडीएस नहीं होता। अब मेडिकल को रिसर्च एरिया में डाला गया है, आपने प्योर मेडिसिन एमबीबीएस बीडीएस या बीवीएससी पढ़नी है, वेटरनरी डॉक्टर्स में पढ़ना है, या फिर एजुकेशनल बीएससी डिग्रीज करनी है, तो बच्चे की कैपेसिटी के मुताबिक उसको डिग्री लेनी चाहिए। और उसमें भी चुनाव करें कि अगर मेरी जो स्ट्रीम है, जरूरी नहीं कि उसको एक ही एंट्रेंस एग्जाम देना है, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम में दूं और मेरी कितनी क्षमता है कि मैं उसको ले पाऊं। और उसमें एक शब्द आता है करियर साइकोलॉजी में, करियर ऑल्टरनेटिव। तो हमेशा एक विद्यार्थी के पास ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। ऐसे ही अगर बात करें कॉमर्स की तो बीकॉम, बीबीए, अलग अलग स्ट्रीम। और अगर हम ह्यूमैनिटीज में आए, अगर बच्चे ने 12वीं कर लिया है, हर एक विद्यार्थी के पास अलग क्षमताओं का एक अलग जुट होता है, उसकी अपनी एबिलिटीज होती हैं, अपना रुचि होती है और अपनी बुद्धि होती है। तो चुनाव करें कि हॉस्पिटैलिटी में जाना है या लॉ में जाना है या सीएस करनी है, किस फील्ड में उसको जाना है। बीए करनी है, अब बीए बीएड का मिश्रण है, 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, बीएससी बीएड का भी इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीए एलएलबी का भी कोर्स है, बीटेक एलएलबी का भी कोर्स है। तो ये विद्यार्थी बहुत ध्यान से सोचें, सजग रहें, और उसमें एक मनोवैज्ञानिक आपको अच्छे से मदद कर सकता है कि अगर उसका असेसमेंट कर दिया जाए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, कि किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो स्ट्रीम रहेगी वही उसकी आगे जिंदगी रहेगी। हम कई बार अच्छे कॉलेज की वजह से डिग्री दूसरा चुनाव कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो यहां मेरी ये आपको इनपुट रहेगा। ਜੀ ਆਦਿ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਰੀਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂट्स ਵੱਲੋਂ? देखिए पेरेंट्स, माँ बाप ने जन्म दिया है, एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं कार्ल रॉजर्स, उन्होंने कहा है इनर वर्ल्ड ऑफ द इंडिविजुअल इज नोन टू देमसेल्व्स। जो सबसे पहला इंसान खुद को जानता है वो है खुद स्वयं स्टूडेंट, दूसरा जिसने जन्म दिया, और तीसरा एक मनोवैज्ञानिक अगर सही असेसमेंट लगाकर वो उसे पहचान पाए। तो माँ बाप का रोल यहां पर आता है, पेरेंट्स एक्ट एज अ करियर सपोर्टर्स। एक्चुअली माँ बाप यहां पर दो चीजों का ध्यान दे। कई दफा मैंने ये सुना है कि माँ बाप कहते हैं कि अगर वो हम उसे अपना ना करने दें जो वो सोच रहा है तो वो कल को हमें ब्लेम करेगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे को सही दिशा में लेकर जाएं, सही डिग्री में लेकर जाएं। अच्छा तो सबको लगेगा, लेकिन उसकी क्षमताएं उसको आगे लेकर जाएंगी, ना कि अच्छा लगना। क्योंकि ये कहावत है, शुगर कह के मुंह मीठा नहीं होगा, खाना तो पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो माँ बाप यहां पर ये काम करें कि उसको सही सलाह दें, दे एक्ट लाइक अ लाइट हाउस, उसे दिशा दें, उसे समझाएं। और अगर वो ना समझ पाए तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, करियर काउंसलिंग कराएं, लेकिन वो सही जगह, सही डिग्री और सही स्ट्रीम के साथ आगे लेकर जाएं। और माँ बाप को बच्चों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जल्दी से कोई भी
कदम नहीं लेना चाहिए। पहले क्या होता था, 10-20 साल पुरानी बात, कि 3 ही स्ट्रीम्स हैं, उसी को ही समझकर वही आगे जाना है। अब बच्चे की क्षमता, माँ बाप का बल और उसको कहां पर भेजना है, फिर उसको इन सब चीजों को एकजुट कर कर फिर आगे लेकर जाए। तो माँ बाप का बहुत अहम रोल है, और हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य सुनहरा रहे, लेकिन भविष्य तभी सुनहरा होता है जब हम अपने डिसीजन सही लेते हैं। यहां पर स्टीवन कॉवी ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि योर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन योर डिसीजंस, नॉट ऑन योर सर्कमस्टांसेस। अब हेमा दास की अगर बात दूं, हेमा दास आज जो भी बनी है, उसके माँ बाप ने ही बनाया उसको, उसके पास कुछ नहीं था। तो हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, उसका कैसे सदुपयोग करना है, वो जरूरी है यहाँ पर। तो सभी का मिलकर, माँ बाप का योगदान, बच्चे की समझ, एक करियर काउंसलर का एक्सपर्टीज, ये सब चीजें मिलकर उसको आगे सजग बना सकती है। आदि जी, ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 10th ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਸਟੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 9th 10th ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾइस करोगे? देखिए, क्या करना है, सबसे पहले अगर सीरियस वर्ड यूज करें तो मैं कहूंगा बच्चों को सॉल्यूशन फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रहना है कि उन्हें क्या करना है। और वो कैसे पता चलेगा, इसके लिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज द की। वो खुद को समझे कि आखिरकार उनकी क्या क्षमताएं हैं, कैसे वो आगे बढ़े, वो क्या क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम वो है कि बच्चा, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि मेरे को कितना आगे बढ़ना है। प्लानिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। तो मैं यहां कहूंगा बच्चों को सबसे पहले 9वीं 10वीं में खुद पता लगना चाहिए कि उनकी क्या क्षमताएं हैं और उनमें क्या लिमिटेशंस हैं, क्या खामियां हैं, और अपनी बेस्ट एबिलिटी को इतना आगे ले जाएं कि वही आपको आगे सक्सेस तक ले जाए। और सक्सेस कहता है मेरा गुरु एक्सीलेंस है। एक्सीलेंस मींस हर एक काम, हर एक पल पिछले पल से बेहतर होना चाहिए। तो अब आपका सवाल का ये जवाब दूंगा कि सीरियस 9th 10th में हो, 11th 12th में हो, प्रेजेंट इज फ्यूचर। जब भी, इट्स नेवर लेट, जब भी आप में अवेयरनेस आ जाए आप काम करें। और अगर जॉब्स की बात रहे, हर कोई जॉब के पीछे भाग रहा है, अब तो स्किल नेशन की बात आ रही है, राइट जी। जिसमें कौशल है उसका विकास होना मंजूर है, लेकिन बच्चा पढ़ना सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बढ़ने के लिए बढ़े, तब उसमें ज्यादा तीव्र गति से ज्यादा ऑप्शंस मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो जी। लेकिन नौकरी कैसे मिलेगी? जब उसमें कॉम्पिटेंस होएगी, उसके अंदर हिम्मत के साथ में बल, बुद्धि और ज्ञान, इन तीनों चीजों का मिश्रण होगा। तो जॉब चाहे वो 10वीं के बाद करे, डिप्लोमा करे, डिग्री करे, कुछ भी करे, प्रेजेंट इज फ्यूचर, उसके ऊपर काम करे। और सबसे अच्छी बात, 9th में एज ए साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, 13.5 से 14.5 साल के बीच में हमारी एबिलिटीज क्रिस्टलाइज हो जाती हैं। तो जो फाउंडेशन ईयर्स हैं, अगर माँ बाप, मैं सभी दर्शकों को यहां पर कहूंगा लिविंग इंडिया के तहत उनके जरिए कि जी। हर पल आपका इंपॉर्टेंट है, आप कितना समय दे रहे हैं बच्चे को, और बच्चा कितना सीरियसली पढ़ रहा है। अगर वो सीरियस नहीं है तो उसे अवेयर करें, क्या ऑप्शंस हैं, क्या नुकसान है, और आगे कितना स्कोप है। और अब तो भारत सबसे आगे बढ़ रहा है हर एक चीज में, तो उज्जवल भारत सिर्फ कौशल के साथ ही आगे बढ़ पाएगा। नौकरियों की कमी नहीं है, काबिलियत की कमी है। काबिलियत को बढ़ाओ, और वो एजुकेशन से, एक्सपीरियंस से, इंटर्नशिप से, काम कर कर, इन सब चीजों से मिलकर फिर आगे बढ़ोतरी होगी स्टूडेंट की। आदि जी, तुसी स्किल्स ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਸਟਰੀਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕੇ? देखिए, जब स्किल की बात आती है ना, कौशल की बात आती है, तो सबसे पहले विद्यार्थी को निपुण होना है अपनी काबिलियत के ऊपर। स्किल क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, करियर शब्द कहां से आया? करियर मींस एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, विलफुल एनर्जी,
एंड जी। इसके साथ में एक्सपीरियंस। हम पढ़ने के लिए नहीं, विजडम के लिए रहे हैं। तो अगर हम कला की बात करें, सबसे पहले ग्रीन स्किल्स नेक्स्ट 2030 में और 2047 में ग्रीन स्किल्स सबसे ज्यादा यूज हो रही हैं। आपकी सॉफ्ट स्किल्स यूज हो रही हैं, और जो सबसे बड़ी कला है विद्या, अगर उसको उपयोग ना करते हुए उसका सदुपयोग करें तो हर बच्चे में कला आएगी। और कला की अगर हम बात करें, अलग अलग तरह की काबिलियत होती है। कोई टेक्निकल है तो कोई लैंग्वेज के साथ है, कोई बोलने की क्षमता रखता है तो कोई आर्ट्स की रखता है, किसी में मैथमेटिकल स्किल है तो किसी में लैंग्वेज स्किल है। तो उन सब चीजों को यूज कर आगे लेकर जाएं। और कला हर किसी में है, काबिलियत हर किसी में है, भगवान ने हर किसी को काबिलियत दी है। और 70% इज इनहेरिटेंस, 30% इज एनवायरमेंट। हम अपने एनवायरमेंट को सही कर दें, ऑटोमेटिकली आप में बढ़ोतरी मिलेगी। आदि जी, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੌਬਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ? देखिए, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उन सभी के लिए मैं कहूंगा अब एड ऑन कोर्सेज आ गए हैं। सिर्फ जो पढ़ रहे हैं वो तो सारी दुनिया ही कर रही है, लेकिन आप में कितनी, आप एक कदम आगे कैसे बढ़ सकते हो वो मायने रखता है। एड ऑन कोर्सेज करें। और अब तो सरकार वैसे ही सिंगल टेस्ट सिंगल नेशन बन गया है, और उसके ऊपर क्रेडिट एकेडमिक बैंक बन रहा है जिसमें सारी चीजें आपकी डल जाएंगी और फिर आपका स्कोर निकलेगा और फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो हर एक बच्चों के लिए, स्पेशली ग्रेजुएट्स के लिए, सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट मूक कोर्सेज, MOOC कोर्सेज निकाले हैं। प्राइवेट कोर्सेज से ना जाते हुए गवर्नमेंट लेवल के कोर्सेज करें, एड ऑन करें, सिर्फ कागजों में ना पढ़ते हुए जॉब करें, अप्रेंटिसशिप करें, इंटर्नशिप करें। और अगर कोर्स करना ही है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एड ऑन कोर्सेज में आप चलते चले जाएं। तो मूक कोर्सेज, ये वेबसाइट है सरकार की, स्किल इंडिया नेशन की वेबसाइट पे चले जाएं। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके साथ में आप ये आगे कोर्स कर सकते हैं। ਤੇ ਸਟਰੀਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। स्ट्रॉन्ग सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट को जो बनाता है वो स्टूडेंट है जी, ठीक है। और सबसे पहले मैं कहूंगा ह्यूमैनिटीज इज अ पावर एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मेक्स यू मोर पावरफुल। अगर आपने सोशल साइंसेस की बात करी, चाहे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे डिपार्टमेंट, जितने भी लैंग्वेज के डिपार्टमेंट हैं या जिसमें स्टूडेंट रुचि रखता है, उस सब्जेक्ट को आगे कैसे लेकर जाएं, उसमें आपको स्किल चाहिए, उसमें आपको करियर अवेयरनेस चाहिए, सजगता चाहिए। उसको हम बोलते हैं करियर लिटरेसी। जब तक माँ बाप को नहीं पता चलेगा कि अगर साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, उसको कैसे आगे लेकर जाएं, तब तक वो उसमें आगे बढ़ ही नहीं पाते। लोगों को लगता है सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल ही एक स्ट्रीम है। हम कहीं पर भी जाते हैं, वी स्टार्ट विद ह्यूमैनिटीज एज नंबर 1, राइट। यस, स्टूडेंट अपनी कैपेसिटी के मुताबिक सब्जेक्ट ले और कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ाए, स्किलफुल नेचर रखे, और जो पढ़ रहा है उसको बहुत मकीन तरह से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े और उस सब्जेक्ट को आगे लेकर जाए। बैचलर्स के बाद मास्टर्स, मास्टर्स के बाद स्पेशलाइजेशंस। आदि जी, कई बार देखा जाता है कि लैंग्वेज चेंज करनी पै जाती है बच्चों को अपने सब्जैक्ट की। कई जो PSEB बोर्ड तो पढ़े है वो पंजाबी लैंग्वेज विच पढ़े होंगे, पर जेकर उन्होंने वधिया अगे करियर बनाना है, भावें सरकारी नौकरियों दे विच या फिर अपना भी कोई बिजनेस करना है, तो एकदम ते उन्होंने लैंग्वेज भी चेंज करनी पै जाती है। कई बार जदों 11th क्लास विच या फिर ग्रैजुएशन लैवल ते उन्हां सामने वड्डियां चुनौतियां होंदियां ने, ते तुसीं उन्हां नूं की एडवाइस करोगे कि जदों लैंग्वेज चेंज करनी पै रही है तो वो किवें अडैप्ट कर सकते हैं नवी लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी मीडियम तो है, चाहे पंजाबी मीडियम तो, या फिर किसी होर मीडियम तो? आप किसी भी मीडियम पे हो, अगर हम पंजाब की गल कर रहे हैं तो पंजाबी इज मैंडेटरी जी, राइट, इन पंजाब। अगर आप हरियाणा के, हिमाचल के, कहीं और के भी पेपर दे रहे हैं, आपको हिंदी पढ़नी है और उसमें एक ऑप्शन दी जाती है एक एड ऑन सब्जेक्ट की। आपने हिंदी का एक पेपर देना है, आपने 10वीं में या 12वीं में नहीं पढ़ी मान लीजिए,
तो आप वो वापस से एक एग्जाम देकर, और जो कि 1 से 2 महीने लगते हैं, उसको क्लियर कर कर आप एड ऑन कर सकते हैं। तो हिंदी और पंजाबी ये 2 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो कि पंजाबी पंजाब में मैंडेटरी की गई है, और हिंदी आपको अगर हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ਆਦੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਜੀ। ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡਿਸੀਜन लेना? एक्चुअली हर विद्यार्थी को अपनी कैपेसिटी का तो पता है, लेकिन उसको ये ज्यादा महसूस होता है कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं करूंगा, राइट? जी। वो देखा देखी की वजह से, जो आपने सही शब्द बोला, उसकी वजह से आज की डेट में एक रिसर्च की गई, 23% बच्चे सिर्फ देखा देखी में ही सब्जेक्ट गलत ले लेते हैं, और उसी वजह से सरकार ने एक ऑप्शन रखी है 3 महीने में सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। और सभी विद्यार्थी और माँ बाप को मैं ये कहूंगा कि बच्चे की जो एनर्जी है वो सबसे कीमती है, और जो समय है उसको हम सही उपयोग करें। उसके लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जो कि एक सिर्फ मनोवैज्ञानिक करे, उससे आपको तय एकदम लेवल पता चल जाएगा कि आप वो क्या सब्जेक्ट ले, क्या करे। और कई दफा बच्चे को समझाना नहीं, उसे एहसास कराना है। और काउंसलिंग का मतलब ही यही है, मकसद ही यही है कि जो उसमें है कैपेसिटी उसे पता लगनी चाहिए, उसे डिस्कवर, डिवाइस और डेवलप, ये 3D मॉडल है जो हमने बनाया है, जिसके तहत वो इजीली सब्जेक्ट्स को सही चूज करें। और सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, ये सब्जेक्ट ही उसकी पावर है जी। और शुरू दिन से अगर वो 11वीं में 12वीं में पढ़ता रहे तो उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कई बार बच्चे 11वीं में एक सब्जेक्ट ले लेते हैं और 12वीं में चेंज करते हैं। जी। तो चेंज जरूरी है, लेकिन अगर जब तक जरूरत पड़े तभी हमारे को ध्यान से करना चाहिए और उसके मुताबिक करना चाहिए। किसी की देखा देखी में या किसी के रिव्यू से हम वो सब्जेक्ट ना लें, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ਆਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ? जब कंपटीशन की बात आए तो मैं एक चीज कहूंगा कि मंजिल नहीं रास्ते बदलते हैं, मंजिल नहीं रास्ते बदलते हैं, जगा लो जज्बा जीतने का, हाथ की लकीरें बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। आपके पास क्या है और क्या नहीं वो ना देखें, आप क्या कर सकते हैं वो देखें। और बच्चों को अगर कॉम्पिटेंस की बात करें, कंपटीशन की बात करें, तो उसमें वो जुझारूपन तब आएगा जब वो सजग होंगे, वो अवेयर होंगे जी। कि हमारी लॉन्गिविटी, हम कहां तक बढ़ सकते हैं, कितनी दौड़ लगा सकते हैं। और उसमें उसका खुद का स्वयं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। माँ बाप बढ़ोतरी दें, उसको बढ़ावा दें कि तुम कर सकते हो। और एक चीज जरूरी है, वो है कंसिस्टेंसी। जी। बच्चों का मोबाइल में रात को ना सोना, लेट कर पढ़ना, लिखना ना, ये सब चीजें उनकी कॉम्पिटेंस कम कर रही है। अब ऐसा नहीं है जो स्टार बन रहा है या कोई बच्चा कंपटीशन क्लियर कर रहा है वो अचानक से 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद उसके नंबर आ गए और उसने क्लियर कर लिया। जी। ये चीजें शुरुआत से होती हैं। जो आपने सही बात करी थी कि 9th क्लास, जी। 3 क्लासेस सबसे अहम है, 6th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास। तो जितनी कम उम्र में बच्चे के ऊपर ज्यादा मेहनत की जाएगी और बच्चा मेहनत करे, उस जैसी कोई बात ही नहीं। जी। तो कॉम्पिटेंस अपने आप आएगी, वो जो एग्जाम दे करे। और एक चीज मैं कहूंगा, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस उन्होंने देने हैं, जी। जिसने तैयारी अच्छी कर ली उसको किसी भी एग्जाम में बिठा दीजिए, वो अच्छे से कर जाएगा। जी। तो प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, जस्ट फॉलो योर सेल्फ एस्टीम, योर सेल्फ बिलीफ सिस्टम।